सो क्वेश्चन नंबर जो 7th है, द क्वेश्चन जो डाउट्स जो आया है, ये क्वेश्चन है। आई राइट द क्वेश्चन एस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन 5x। इंटीग्रल ऑफ सर वो स्क्वायर रूट मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं था। अच्छा, बट वहां पे स्क्वायर रूट है बाकी। सर फिर अभी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। या इज देयर एनी डाउट इन द टेक्स्ट बुक? नेक्स्ट, और किसी को टेक्स्ट बुक में किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। टेक्स्ट बुक में और किसी को कुछ डाउट्स है? यस, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि टेक्स्ट बुक में कुछ डाउट्स नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द एक्सीड पार्ट। एक्सीड में क्या होमवर्क हमने दिया था? आप प्लीज फिर से एक बार चैट बॉक्स में यहाँ पे डाल दें। आई थिंक मैं बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सर किस पे मैसेज करना है? रंजन, रंजन पे। एंड इट विल बी बेटर अगर आप पेज नंबर भी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 1 2 4 ऑल। अच्छा, पेज नंबर 887। अच्छा, वेट अ सेकेंड। 887, ओके। अच्छा, हाँ, 1 2 4, ओके। 1 2 4 मतलब जो AI में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? यस यस सर। सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम लोग कर लेते हैं सर। थैंक यू। सो 1 2 4 फाइन। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2 में, राइट, ये देखते हैं। द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ sin x by sin x minus alpha dx equal to ax plus b log sin x minus alpha plus c। ठीक है, और हमको फिर a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बन गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि देखो, एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है ताकि आसान हो गए, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, यहाँ पे अल्फा में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, और नीचे जो है साइन एक्स माइनस अल्फा होगा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे आप इसको ब्रेक करेंगे। ये जो x माइनस अल्फा है इसको a समझ लो और अल्फा को b समझ लो। ठीक है, तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले पे अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, सिंपल, डिवाइडेड बाय साइन x minus alpha dx, right? And what you have to do, you have to just separate it. Sin x minus alpha into cos alpha है, right? Divided by sin x minus alpha, तो sin x minus alpha खत्म, बच क्या जाएगा यहाँ पे, cos alpha बच जाएगा। ठीक है, so integral of cos of alpha plus, see यहाँ पे cos x minus alpha by sin x minus alpha, that will become cot x minus alpha into sin alpha. So basically cot x minus alpha into into sin alpha। ठीक है, cot x minus alpha into sin alpha into dx। ये मैंने ब्रैकेट में नहीं भी दिया होता तो चलता है, नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे cot
या cos ऐसे है, cos अल्फा प्लस cot x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा cot। अब आप क्या करेंगे, सेपरेट, देखो अब इंटीग्रेशन निकालेंगे, cos अल्फा कांस्टेंट है राइट, अल्फा इज कांस्टेंट, सो cos अल्फा वी कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल dx प्लस यहाँ पे जो बच गया है साइन अल्फा, इसमें कांस्टेंट है तो साइन अल्फा को बाहर, इंटीग्रल ऑफ cot ऑफ x माइनस अल्फा dx। और अगर मुझे यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है, cos इंटीग्रल ऑफ dx x हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। बताइए cot x का हमने इंटीग्रेशन बताया था लास्ट क्लास में प्रूफ करके, बताया था नहीं बताया था, आई थिंक जैसे एक बार बता दो, आई थिंक बताया था, tan का तो बताया था, cot का हमने बताया था क्या? यस नहीं सर। नहीं बताया था, ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ एक्चुअली कुछ फॉर्मूले थे सर, मैं बताऊंगा लास्ट का, अभी इंटीग्रेशन तो आप लोगों का एक ही लेक्चर्स मैंने लिया है ना, मतलब पूरा कंप्लीट वन लेक्चर्स लिया है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ 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 ठीक है ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो tan का बताया था जैसे अभी, तो फिर इसका मतलब मैं कोसेक x का भी मैं इंटीग्रल्स नहीं बता रहेगा हमने, सेक x का, कोसेक x का, ये बताया है नहीं बताया? अब नहीं सर। हाँ शायद वो नहीं बताया रहेगा, मुझे याद आ रहा है। ओके तो वो आज हम बता देंगे, ठीक है, इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा। एनीवे आसान है, मैं बता देता हूँ। अब मुझे cot x माइनस अल्फा के लिए फिलहाल के लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा कि कैसे होता है। तो cot x का जो फॉर्मूला होता है वो log ऑफ sin x होता है, ठीक है, तो log sin x की जगह क्या है यहाँ पे, x माइनस अल्फा प्लस, अब कंपेयर कर लो, ये रिजल्ट है ना, हमारे अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल है ये है, और इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, x इंटू ए प्लस बी लॉग sin x minus alpha plus c। Now what you can do, just compare it, a और b की वैल्यू निकालनी, तो a इक्वल टू आ गया cos अल्फा और b इक्वल टू आ गया sin। दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। ओके मधुरा, आपको ये डाउट था क्या क्वेश्चन नंबर 1? या सर हाँ बताइए। सर वो आपने राइट वाला स्टेप है ना, वो पहले स्टेप के बाजू में, हाँ 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 उसके बाद में क्या क्या है? अच्छा, ये इसके बाद में राइट, यू आर आस्किंग फ्रॉम हियर राइट, यहाँ से हाँ वहाँ क्या क्या है? ये सेपरेट किया है, sin x माइनस अल्फा इंटू cos अल्फा है बाई sin x माइनस, सेपरेट किया है, तो sin x माइनस अल्फा sin x माइनस अल्फा खत्म हो गया, cos अल्फा बच गया, लिख दिया, फिर cos x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा बाई sin x माइनस अल्फा, तो cos x माइनस अल्फा बाई sin x माइनस अल्फा दैट विल बिकम cot x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा, फिर cos अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, फिर इंटीग्रल ऑफ dx प्लस, और प्लस माइनस रहता है तो जो इंटीग्रल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब हम अलग अलग निकाल सकते हैं, तो साइन अल्फा को बाहर और इंटीग्रल ऑफ cot x माइनस अल्फा, ठीक है। सर मैंने वो आरएचएस का डिफरेंशिएट किया था, वो तो करेक्ट है ना? हाँ हाँ परफेक्ट, दैट इज गुड वन, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आरएचएस को आप लोग डिफरेंशिएट करके फिर चलेगा, बट उससे ए और बी की वैल्यू ऐसे आ रहा है, फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए और बी का, वेरी गुड, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, मधुरा सही है करेक्ट, बट ये भी मेथड, तो आई थिंक वैसे ही डिफरेंशिएट किया रहेगा तो कॉट का फिर आपको, ओके दैट्स गुड करेक्ट, बिकॉज मैंने कॉट के लिए तो बताया नहीं था फॉर्मूला,
तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ा होगा, फिर आपने डायरेक्टली कर लिया होगा, राइट, विदाउट यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स। या दैट इज करेक्ट वर्ड। हम उसको आरएचएस को डिफरेंशिएट भी करके हम कर सकते हैं, बट हमको डायरेक्ट भी, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंटीग्रेशन, एक तो वो हुकर प्रूफ लास्ट में वो मेथड रखनी चाहिए कि कुछ नहीं हुआ तो डिफरेंशिएशन से, बट कुछ कुछ होता है कि जेई लेवल पे जो क्वेश्चन रहते हैं कभी कभी डिफरेंशिएशन से भी मतलब दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा आपको आइडिया होनी चाहिए। तो दोनों मेथड आपको अडॉप्ट करना है, राइट। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, डिफरेंशिएशन इज ओके, बट आपको डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ओके, और आप डिफरेंशिएशन का एक बार मेथड बता सकते हैं? बिल्कुल बताया जाएगा। इसको मैं एक बार बता दूं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके भी मैं बता हाँ, देता हूँ। ये होने के बाद। यस, तो फाइन, ओके। सो इसके बाद हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन एक कोई मेथड नहीं है, जस्ट एक तरीका है कि हम वैसे भी कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो देखते हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, आई थिंक समर्थ पूछ रहे थे, तो cos अल्फा dx हो गया, sin अल्फा कांस्टेंट समझा, उसके बाद करूंगा। ओके ठीक है, फिर इसको लिख लीजिए और फिर हम डिफरेंशिएशन वाली मेथड से हम कर लेते हैं। सर मतलब वो डायरेक्टली नहीं आता वो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मधुरा करेक्ट है, वो कंपेयर ही करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ भी तो हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं ना, एक तरह के तरीके से यहाँ भी हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं cos अल्फा sin अल्फा, या चलिए, हो गया। कैन वी गो अहेड, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा तो। डन सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन की मदद से देखते हैं कि कैसे हम लोग कर पाते हैं, बट हर क्वेश्चन वैसा हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, या क्या इसको बोलूं, अल्टरनेटिव मेथड, राइट। ओके, सो मुझे जो दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ठीक है, मैं आरएचएस को पहले लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब जो इंटीग्रल दिया है एक्चुअली, मैं वही चीज लिख रहा हूँ जैसे अगर होता है ना, कोई बोलता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी, सॉरी, इसका इंटीग्रल दे रखा है, क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी लॉग साइन बी लॉग साइन, हम साइन में ठीक इसको ऐसे रखते हैं, x minus alpha plus c, ठीक है। Now what I'm going to do, I will just differentiate here, right? ax का differentiation क्या होगा, a होगा plus b as it is log sin x, log x का differentiation क्या होता है 1 by x, तो 1 by x मतलब क्या 1 by sin x minus alpha, फिर sin चैन रूल लगा रहे हैं, फिर sin x minus alpha का differentiation क्या होगा cos x minus alpha, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो a प्लस b cos x minus alpha by sin x minus alpha कितना होगा cot x minus alpha, इसको ऐसे ही रखें या हम ये कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई थिंक करना चाहिए, राइट। ठीक है, हम देखते हैं ऐसे ही,
इसको b cot x माइनस अल्फा, ये RHS आया है, और हमारे पास जो सॉरी LHS RHS ये है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद में ये LHS आना चाहिए, हम ऐसे समझ सकते हैं। LHS की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है पता है, sin x बाई sin x माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कितना हो गया, a इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस b कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा, राइट, सही है क्या? ओके 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 ओके। अच्छा, अब जो रिजल्ट्स आ रहा है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो कंपेयर करने से कुछ मिल रहा है क्या हमको? ये तो x sin x माइनस अल्फा sin x माइनस अल्फा कैंसिल हो जाता है। जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट लेट मी थिंक। ax plus b log sin x माइनस अल्फा प्लस से डिफरेंशिएट किया, a आ गया log x का 1 by sin x माइनस अल्फा और sin x का cos of x माइनस अल्फा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, और हमारा जो रिजल्ट है वो sin x by sin x माइनस अल्फा आ गया है। ओके, ठीक है, इसका इंटीग्रल हमको निकालना है, तो ये भी तो ठीक है, हमें कंपेयर सर अभी वो हाँ वेट अ सेकंड, हाँ एक काम कर सकते हैं यहाँ पे ना, ये बिल्कुल बराबर है, हाँ 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 वरदा करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट, वही मैं सोच रहा था, मधुरा करेक्ट, वही सेम चीज, मधुरा एंड वरदा बोथ ऑफ यू आर सेइंग द सेम चीज, करेक्ट है। हम इसको ना साइन एक्स को अगर यहाँ पे, बिकॉज ब्रेक करना, ये तो एनीवे कैंसिल हो जाता है, और इस फॉर्म में करने के लिए, आई मीन साइन और कॉस के फॉर्म में करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोग यही बोल रहे हो ना कि सर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, करेक्ट, और इसको साइन ए प्लस बी पे ब्रेक करने के लिए, राइट, और फिर कंपेयर करना इजी रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअली ये आप लोग को अगर याद होगा तो हमने क्वेश्चन में भी, इवन डायरेक्ट मेथड से भी हमने जो किया था, वहां भी प्रोसीजर हमने अपनाया था, माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये किया था, तो यहाँ भी हम करेंगे वो, और वैसे एक्चुअली करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में कंपेयर करने के लिए तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो ए साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू, अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ठीक है, ए और बी ले लें, फिर आसान हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर करना एक्चुअली। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब कंपेयर करके अपन निकाल सकते हैं ना, ये देखो साइन एक्स माइनस अल्फा, कंपेयर आप कर ले बस, यहाँ साइन एक्स माइनस अल्फा है ये, और साइन एक्स माइनस अल्फा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इधर ए है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, इधर कॉस अल्फा है, तो ए की वैल्यू निकल गई, और cos x माइनस अल्फा की कोएफिशिएंट इधर लेफ्ट हैंड साइड में b है, और राइट हैंड साइड में क्या है, sin b। एक मिनट, cos x माइनस अल्फा, एक मिनट, sin a into cos b प्लस cos a into sin b मतलब अल्फा ना,
ठीक है, तो cos x माइनस अल्फा का कोएफिशिएंट इधर b है, इधर sin अल्फा, ऐसे भी यार अंडरस्टूड, वैसे भी कर सकते हैं हम यहाँ भी, बट जनरली अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। आई विल सजेस्ट कि ज्यादा आसान एक्चुअली डायरेक्ट मेथड ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ध्यान में होनी चाहिए। डायरेक्ट किया तो रिजल्ट्स डायरेक्ट दिखता है, मतलब तो यहाँ पे आपको यहाँ पे x माइनस अल्फा प्लस अल्फा एडजस्ट करना पड़ रहा है, और वहां पे डायरेक्ट, लेकिन ये भी है डायरेक्ट मेथड में cot x का आपको फार्मूला आपको यूज करना पड़ा था, राइट, और यहाँ पे उसका यूज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे भी सही कर सकते हैं। बताइए कुछ इसमें डाउट्स है तो क्लियर है डिफरेंशिएशन की मदद से, और द क्लियर है? यस सर। या सो इसमें हालांकि डायरेक्ट था, यहाँ पे बस साइन एक्स को यहाँ पे एडजस्ट करना था माइनस अल्फा प्लस अल्फा तक इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आप लोग इसको लिख ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पे जाएंगे फिर। किसी को कुछ डाउट्स है क्या इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में, मतलब इस मेथड में? ओके फाइन, सो मैं सेकंड क्वेश्चंस पे जा रहा हूं फिर। सेकंड क्वेश्चन जो है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन cos of x माइनस sin x, ठीक है, ओके, तो ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, विल ट्राई कि अब एक फंक्शन में इसको हम बना के रखें, ठीक है ना, मतलब ताकि जिसका आपको इंटीग्रेशन पता रहे, पता चल जाए। तो इसमें भी जैसे लास्ट में आपको sec x का शायद फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, तो वो एक्चुअली आज मैं यूज उसको बताने वाला हूँ कि कैसे आता है sec x का इंटीग्रल ऑफ sec x log 10x, राइट। तो यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, ओके, तो dx cos x माइनस sin x तो है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका cos x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, sin x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर हम पाइथागोरस के थ्रू, जनरली रूल होता है cos x का इंटीग्रेशन 1 है और sin x का इंटीग्रेशन नहीं, कोएफिशिएंट 1, sin x का कोएफिशिएंट 1, तो दोनों का स्क्वायर और सम किया तो √2 आता है, करेक्ट। तो मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कि इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ √2 से, ठीक है, ध्यान देना। अगर dx बाय √2 तो यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है, cos x इंटू 1/√2 लिख दो यहाँ पे, माइनस sin x इंटू 1/√2, इंटीग्रल ऑफ dx बाय √2। अब देखो cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b cos 45, माइनस cos a इंटू cos b माइनस sin a, मतलब sin 45 लिख सकते हैं, इंटू sin dx बाय √2, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b कितना होता है, cos a प्लस b, so you can write cos x plus pi by 4, ओके। अब बताइए यहाँ पे 1/√2 जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर निकाल दो आप, dx अपॉन dx बाद में लिखते हैं, सो 1/cos x का होता है sec x,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sec x plus 45 dx, करेक्ट ना? ओके, अब जो है हमने आपको sec x का जो फॉर्मूला है वो मैंने नहीं बताया है, करेक्ट, जो कि आज बताने वाला था, बट ठीक है फार्मूला हम यूज एनीवे, हमको फार्मूला ही यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है। तो sec x का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल का, तो क्या होता है, लॉ की फॉर्म में होता है, राइट,